हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? मैं डॉक्टर प्रज्ञा श्रीवास्तव आज आपके सामने दोबारा मनी प्रॉस्पेरिटी की बात करने आई हूँ। क्योंकि आजकल मेरा प्रॉस्पेरिटी एकेडमी सेशन चल रहा है। तो मैं बहुत बहुत सारे लोगों से जुड़ रही हूँ जो मनी की प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से फेस कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। मनी के चक्कर में उनकी लाइफ स्पॉइल हो रही है। तो मैं जिन लोगों से मिल रही हूँ वो उनकी 3 तरह की प्रॉब्लम मेरे सामने आ रही है। पहली प्रॉब्लम वो है कि जो लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं लेकिन वो पैसा उनका कहाँ जा रहा है उनको नहीं मालूम। ऐसे 70% लोग हैं। 20% लोग ऐसे हैं जो बहुत खूब मेहनत कर रहे हैं, हर तरह के काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका मनी का इनकम का सोर्स ऑफ इनकम चालू नहीं हो पा रही, मनी आने का जरिया चालू नहीं हो पा रहा है। 10% वो लोग हैं जो जीवन से भटके हुए हैं, उनको यही नहीं मालूम कि उनको कैसे पैसे कमाना है, उनको क्या करना है लाइफ में, उनको कुछ नहीं मालूम है। आज मैं उन 70% लोगों की बात करूंगी जो बहुत मेहनत करके इतना पैसा कमा रहे हैं लेकिन उनके पास पैसा टिकता नहीं है। फ्रेंड्स, देखिए, हमें ये जानना है कि हम इतने मेहनत कर रहे हैं, खूब हमारे पास हस्बैंड भी पैसा कमा रहे हैं, वाइफ भी पैसा कमा रही है, किराया भी आ रहा है, हमारे हर तरफ चारों तरफ से हमारे पास इतना पैसा आ रहा है, फिर भी मंथ के लास्ट आने तक हमारा सारा पैसा खत्म कैसे हो जाता है? इसका कारण क्या है? मनी क्या है? लक्ष्मी है, माँ लक्ष्मी है। हम माँ लक्ष्मी हमसे क्यों रूठी हुई है? अगर हम माने रूठी हुई तो हमारे पास आ क्यों रही है? आ रही है तो फिर टिकती क्यों नहीं है? इसका मतलब यह है कि माँ लक्ष्मी को हम अपने घर में हमने उचित स्थान नहीं दे रखा है। हर इंसान जो मनी की इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है कि मेरा पैसा नहीं रुकता है, तो इसका कारण है कि उसने माँ लक्ष्मी को अपने घर में उचित स्थान नहीं दे रखा है। हम एक हाथ से पैसा लेते हैं, दूसरे हाथ से खर्च करते हैं। जिस दिन हमें तनख्वाह मिलती है उसी दिन हमारी पूरी लिस्ट बन जाती है कि इस समय इतना पैसा दूध वाले को देना है, इतना पेपर वाले को देना है, इतना राशन वाले को देना है, इतनी मेरे को कार की किस्त जाएगी, इतनी मकान की किस्त जाएगी, उसकी ईएमआई जाएगी। ऐसे कर कुरा के सारे पैसे का हिसाब किताब करके इधर से इस हाथ से मनी आती, दूसरे हाथ से मनी का हिसाब किताब करके उसको खत्म कर देते हैं। लास्ट तक हमारे पास कुछ नहीं बचता है। ये तरीका गलत है। देखिए, जो लक्ष्मी माँ आपके पास आई है, लक्ष्मी माँ चंचल है। चंचल है, अगर आप उसको नहीं रोकोगे तो वो नहीं रुकेंगी, वो चली जाएंगी। तो हमें उनको अपने घर में एक स्थान देना है। जिस दिन आपको तनख्वाह मिलती है उस दिन सबसे पहले तो आप 101 रुपये, 11 रुपये, 21 रुपये, जैसी आपकी तनख्वाह उसके अकॉर्डिंग एक बॉक्स बना के भगवान के मंदिर में रखिए और उसमें डालते रहिए। जिस दिन आपको पहले तनख्वाह मिले, जैसे भी चेक मिलता है तो एटीएम से निकाल, जैसे पैसे अपने घर में लेके आते हैं, पहले 101 रुपये, 11 रुपये, 21 रुपये, जो भी आपको श्रद्धा है उसके अनुसार निकाल के भगवान को समर्पित करिए। दूसरा आप करिए कि आपके अपनी तनख्वाह के अनुसार 500, 1000, 2000, 5000 जितने भी रुपए हैं वो ले आके अपने घर में एक पैसा रखने का निश्चित स्थान बनाइए। इससे पहले हमारे घर में तिजोरी हुआ करती थी, ऐसे एक स्थान बनाइए जहां पर उस पैसे को आप रखिए। मतलब माँ लक्ष्मी को अपने घर में स्थान दीजिए। आप उस पैसे को मत छूजिए, उसको रखिए। फिर जितना पैसा बचता है उसके अकॉर्डिंग अपना हिसाब किताब करिए कि मुझे कहाँ कहाँ किसको कितना खर्च करना है। अब तक हम माँ लक्ष्मी को अपने घर में स्थान नहीं देंगे, अब तक वो नहीं टिकेंगी। अब हर महीने ऐसा करिए, पहले भगवान का निकालिए, फिर माँ लक्ष्मी को जहाँ अपने पैसे का स्थान बना रखा है वहां पैसा रखिए, फिर अपने पैसे को खर्च करिए। देखिए आपका पैसा कितनी जल्दी बढ़ेगा। जो भगवान के पास पैसा रखा है उसको तो आप किसी को भी दान पुण्य में खर्च कर सकते हैं, मंदिरों में दे सकते हैं, लेकिन जो आपने अपने वहां पैसा रखा है उसको आप अपने इस्तेमाल में ले सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए कि वो स्थान कभी भी खाली ना हो, ब्लैंक ना हो, वहां थोड़ा थोड़ा मनी जरूर होनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि पैसा इकट्ठा हो रहा है उसको सारा खर्च कर दें। आप थोड़े ज्यादा पैसे उस वहां पर रखने की कोशिश किया करिए। जितना पैसा आप रखेंगे वो आपकी बचत है। जब मैं लोगों को इस तरह काउंसलिंग करके बताती हूँ तो मेरे पास कितने क्वेश्चंस आते हैं कि मैम, अगर हम ईएमआई दे रहे हैं, अगर हम किस्त दे रहे हैं किसी को, तो हमारी सेविंग ही है। अगर हम बैंक में एलआईसी की किस्त दे रहे हैं वो भी तो हमारी सेविंग ही है। तो वो हमारा ही तो पैसा है, उसको हम बचा ही तो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि वो पैसा आप बैंक में दे रहे हैं, बाहर दे रहे हैं, वो आपकी सेविंग बाहर हो रही है, वो तो हो ही रही है सेविंग, लेकिन आपके हाथ में तो पैसा कुछ नहीं है ना। अपने हाथ को तो आपने खाली कर रखा है। माँ लक्ष्मी को अपने घर में तो स्थान दीजिए, तब तो पैसा आपके घर में रुकेगा। आपको जो अपने खर्चा करने हैं, अपने काम करने हैं, वो आप घर से पैसा निकाल के ही तो करेंगे। बार बार बैंक थोड़ा भागेंगे। और जब हमें जरूरत होती है तो हमारे कहीं से हमारे पैसा नहीं मिलता है, जो हमारे घर में पैसा रखा होता है वही काम आता है। मैं ये भी नहीं कह रही कि बहुत सारा पैसा घर में इकट्ठे करो, क्योंकि आजकल जमाना नहीं है कि इतना पैसा घर में रखें आप। तो अब पैसे माल हमें कहने का मतलब ये है कि एक स्थान माँ लक्ष्मी का घर में बनाइए, जहाँ पहली किस्त भगवान को निकाल के, दूसरी किस्त माँ लक्ष्मी के नाम की निकाल के, फिर उसको घर खर्चे में खर्च करिए। देखिए आपके घर में पैसा कितना रुकेगा, कितना रुकेगा आप सोच ही नहीं सकते। सारी बचत होगी आपकी, और आपका पैसा किसी भी नेगेटिव वे में, ड्रिंक वगैरह में या शराब, वो नशा, नॉन वेज वगैरह खाने में या गलत आदतों में खर्च कहीं भी नहीं होगा, और आपका पैसा पॉजिटिव वे में खर्च होगा। दूसरी चीज क्या होती है, हमारे घर की लक्ष्मी क्या होती है? झाड़ू हमारे घर की लक्ष्मी होती है, जो हमारे घर की दरिद्रता को, हमारे घर की गंदगी को साफ करके बाहर करती है।
हम जब भी कोई नई झाड़ू लेके आए उस पे हम एक कोरा कपड़ा फाड़ के, कतरन फाड़ के उस पे धागे की तरह, कलावे की तरह उसमें हमें बांध के फिर झाड़ू को इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि झाड़ू माँ लक्ष्मी, तो उसको भी हम अपने घर में स्थान देना है, उसमें कलावा बांध के उसको दरवाजे के पीछे छुपा के रखना चाहिए, उसको स्थान देना चाहिए। अगर हम स्थान नहीं देंगे, उसमें धागा नहीं बांधेंगे, कपड़ा नहीं बांधेंगे, तो वो हमारे घर की गंदगी के साथ साथ हमारे घर की धन संपदा को भी झाड़ के बाहर कर देगी। हमारे घर में जितनी परेशानी है, सब उसके साथ साथ, हमारी परेशानियों के साथ साथ, गंदगी के साथ साथ, हमारे घर की संपन्नता का, प्रॉस्पेरिटी को भी निकाल के बाहर कर देगी। क्यों? क्योंकि हमने लक्ष्मी को अपने घर में स्थान ही नहीं दे रखा है। तो क्यों रोकेगी हम इस चीज को? वो तो चंचल है, वो चली जाएगी लेके, सब कुछ लेकर चली जाएगी जो उसके पास है। इसलिए झाड़ू की भी इज्जत कीजिए, उसको रेस्पेक्ट दीजिए, उसको एक कोरा कपड़ा बांध के अपने घर पे छुपा के रखने की कोशिश कीजिए। तीसरी चीज आपको क्या करनी है कि अपनी हाथ सुबह उठने के बाद अपने हाथ की दोनों हथेलियों पर, अगर आप रेखी जानते हैं तो रेखी के 1 to 1 सिंबल बनाइए, मनी सिंबल बनाइए, और अगर रेखी नहीं जानते हैं, दोनों हाथों पर सतिया बनाइए। अपने हथेलियों को थोड़ी देर देखिए, क्योंकि हाथ ही हैं जो मनी को रिसीव करते हैं और देते हैं। इन हाथों को आपको रोज सुबह उठ के आपको एक्टिव करना है और मनी को रोकना है। हमारी कुछ आदतों का सुधार करने के साथ ही मनी रुकने लग जाएगी। मनी कोई ऐसा नहीं कि हमारे को ग्रह खराब है या कुछ है। अगर ग्रह खराब होते हैं या स्टार्स वीक होते हैं तो आपके पास मनी आती ही नहीं। आपके पास मनी आ रही है, इसका मतलब है कि आपके स्टार्स तो बहुत अच्छे हैं, आपके योग बहुत अच्छा है, लेकिन आप उसको ढंग से संभाल नहीं रहे। आप माँ लक्ष्मी की इज्जत नहीं कर रहे हैं। इसलिए माँ लक्ष्मी की इज्जत कीजिए, उनको अपने घर में स्थान दीजिए, और देखिए प्रॉस्पेरिटी कितनी रात दिन जोगनी बढ़ती है और धन संपदा से फल जाता है। और पैसे को पॉजिटिव खर्च करने की कोशिश कीजिए, छोटा मोटा दान भी करने की कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए कि कभी भी अपने हाथ से, बच्चों के हाथ से, कैसे भी करके कभी भी जाके कहीं भी दान भी करने की कोशिश कीजिए। अपने इनकम का थोड़ा सा हिस्सा, 1%, आधा परसेंट, कुछ भी हिस्सा दान करने की कोशिश कीजिए। आप जैसे कहते हैं ब्लड जितना डोनेट करते हैं उतना बॉडी में ब्लड बनता है, उसी तरह हम जैसे जितना दान करेंगे उतना पैसा हमारे पास वापस आता है। लेकिन दान जो आपका, अगर आपके पास कुछ है तो दान करिए, नहीं है तो आपको दान कर इतना बहुत ज्यादा दान करने की जरूरत नहीं है। दान करने की आदत डालनी चाहिए, जिससे हमारे जो घर के अंदर जितने भी हमारे ब्लॉकेजेस है वो रिमूव, दान करने से ब्लॉकेजेस रिमूव होना चालू हो जाते हैं और हमारे घर के रास्ते खुलने लग जाते हैं। माँ लक्ष्मी को बुलाइए, अपनी आदतों को सुधारिए, अपने दिनचर्या को सुधारिए, माँ लक्ष्मी को अपने घर में स्थान दीजिए और बहुत धन संपदा से फुलफिल होइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय।